अब मेरी बात सुन दोस्त, अगर मैं यहां खड़ा हूं, इन दोनों की परिभाषाएं मेरे जीवन में, तूने मेरे से सवाल पूछा था, मेरे जीवन में पैरेलली बराबर है। नंबर वन, जब मैं इस कलम को पकड़ता हूं ना और बोर्ड पे खड़ा होता हूं तो मेरा धर्म है। दूसरी बात, जब मैं अपने 60 लोगों को देखता हूं और उनके परिवार की डिपेंडेंसी देखता हूं और ये देखता हूं कि एकेडमी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सिर्फ मैं नहीं, ये 60 परिवार इफेक्टेड होंगे, तो तब मैं कर्म करता हूं। तो मेरे लिए इसकी परिभाषाएं दिन में पैरेलली चलती है। अमन का सवाल है कि सर कर्म, कर्मा और धर्म, तो वो मेरे से सवाल कर रहा था कि सर आप टीचिंग को अपना कर्म समझते हो या धर्म समझते हो। और मुझे ये डाउट है, मैं दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा कि क्या है। भाई, तो ये सवाल का जवाब क्यों चाहिए अमन? मतलब ये तुझे इस स्टेज पे इस सवाल के जवाब की जरूरत क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों परेशान है बता। मतलब और तुझे ये सवाल का जवाब, पारस तुझे भी चाहिए इसका? अच्छा, अगर इस सवाल का तुझे जवाब मिल जाए तो तू खुद में क्या चेंजेस करेगा, डिसाइड कर पाएगा? मेरा ये मानना है कि इंसान को इसका सवाल का जवाब ना खुद ढूंढना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि तुम किसी दूसरे से प्रभावित होते हो। इसका मतलब आपने रियल में मंदिर जाके मंदिर की भावनाएं और मंदिर को समझा नहीं है। आप एक बात बता दूं आपको, वैसे तो ट्रांसफॉर्मर था, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि इस दुनिया में बोलने का काम सबका है, और मंदिर में आपके गुरुजी या जो भी आपको समझाते हैं वो पहली चीज ये बताते हैं कि अपने कर्म से मतलब रखिए, दूसरे कुछ भी बोलेंगे। तो अगर हम फिर भी मंदिर जाने के बाद, सत्संग में जाने के बाद दूसरों की बातों से इफेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब हमने उन बातों को अपने अंदर नहीं उतारा है। तो आपका इस बार का जाना आपके इस सेंटेंस की वजह से फेलियर है। बेटा देखो, दुनिया का काम है, और सूर्य कुमार यादव भी कुछ दिन पहले रन नहीं बना रहा था तो वो इंडिया का सबसे बेकार बल्लेबाज बन गया। किसे कंट्रोल करोगे? आईपीएल में 35 बॉल में मार दिया 80-82 रन, तो वो सबसे सुपर बल्लेबाज बन गया। तो यही लोग जो कह रहे थे बेकार है, टीम से बाहर कर दो, वही कह रहे कि वाह क्या प्लेयर है। तो लोगों का काम तो बोलना ही है। लोगों से हमें क्या फर्क पड़ता है? एक महिला ये भी कह रही थी, तुम लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमारे आईटी वाले बच्चे ने ऐसा जवाब दिया। एक महिला ने कहा कि रमन सर ने तो बच्चों को लूट के देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, तुम मना करोगे, लड़ाई करने जाओगे? तो उस बच्चे ने कहा, जयप्रकाश ने, कि एक काम करना जी, जितनी देर सर खड़े होकर सुबह से शाम तक पढ़ाएंगे, तुम बस कुर्सी पे उतनी देर बैठ जाना एक दिन। जितनी देर 60 लोगों की तो बात अलग है, प्रयास करने का, तो लोगों का काम तो कहना है, कहेंगे। वो हमें खुद तय करना है कि हम सही है या गलत है। हंसने दो, क्या दिक्कत है? और हम तो ये कहते हैं जितने भी महान व्यक्तित्व हुए इन पे लोग हंसे हैं, उसमें कोई नेगेटिव ले जाने की बात है ही नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो आपका सवाल है कर्म और धर्म, मैं रियली बता रहा हूं, जिस दिन तू इसका जवाब खुद से समझ गया ना, मुझे लगता है कि उस दिन तेरे अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, या किसी भी व्यक्ति के अंदर। अब मेरी बात सुन दोस्त, अगर मैं यहां खड़ा हूं
इन दोनों की परिभाषाएं मेरे जीवन में, तूने मेरे से सवाल पूछा था, मेरे जीवन में पैरेलली बराबर है। नंबर 1, जब मैं कलम को पकड़ता हूं ना और बोर्ड पे खड़ा होता हूं तो मेरा धर्म है। दूसरी बात, जब मैं अपने 60 लोगों को देखता हूं और उनके परिवार की डिपेंडेंसी देखता हूं और ये देखता हूं कि एकेडमी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सिर्फ मैं नहीं, ये 60 परिवार इफेक्टेड होंगे, तो तब मैं कर्म करता हूं। तो मेरे लिए इसकी परिभाषाएं दिन में पैरेलली चलती है। लेकिन जब भी मैं टीचर के तौर पर 24 घंटे में टीचर थोड़ा ना हूं दोस्त। कर्म का मतलब है कि मैं दिन में 1-2 घंटे बिजनेस के बारे में भी तो सोचूंगा। लेकिन जब भी ये कलम पकड़ता हूं और इस रूम में एंटर करता हूं या कहीं भी एंटर कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, चाहे वहां फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस बच्चे ने कितना पैसा दिया है, ये बच्चा किस जाति से आया, किस धर्म से आया, किस देश से आया, किस जिले से आया, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं सुनील सर को जाके बोलता हूं कि अब 1 तारीख आ गई, सबकी सैलरी की व्यवस्था भी करनी है, तो तब हम बिजनेसमैन के तौर पे सोचते हैं तो दोस्त वो हमारा कर्मा है। लेकिन एज ए टीचर वो हमारा धर्म है। अभी एक बच्चा आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे एक चीज कहा किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर कि हमारे बच्चे को शायद कुछ प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा अलग रखो। मैं बोला देखिए जी, प्लीज हमारा प्रार्थना और निवेदन ये है कि आप हमारे साथ ऐसी बात ना करें। आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एकेडमी में चाहे बच्चा किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमारे लिए वो बराबर है। और अगर एक टीचर में भेदभाव करने लगा तो मैं कहता हूं कि वो टीचर के नाम पे कलंक है। टीचर को ना तो उसके सरनेम से मतलब, ना उसकी प्रॉपर्टी से मतलब, ना उसके धर्म से मतलब। तो दोस्त वो हमारा धर्म है। अभी मैं मैसेज पढ़ाऊंगा, पाकिस्तान से एक बच्चे ने मैसेज कर रखा और बड़े अच्छी वीडियो भेज रखी, फोटो भेज रखा। रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करता, डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके लिखा। मैंने कहा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने लिखा, अदरवाइज मैं नहीं करता रिप्लाई। कुछ दिन पहले मैं बता भी रहा था, एक बच्चे की मम्मी ने वीडियो बना के भेजी, वो बोला कि पाकिस्तान से, बोले कि मेरे बेटे की लाइफ बन गई और मैं ये मानती हूं कि मेरा एक बेटा इंडिया में है और आपको मेरी सारी खुशियां मिल जाए। तो हमारे लिए यार वो हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म था, हमने पढ़ाया। जहां हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जब पूरे देश के माहौल को देखकर हम सोचते हैं तो हमारे लिए तो यही ना कि देखो यार पाकिस्तान ने उस समय भी आक्रमण किया, आज भी उल्टा सीधा बोलता है, तो हम तो मानते हैं ना कि दुश्मनी है। लेकिन नहीं यार, हम शिक्षा के प्रचार प्रसार को नहीं रोक सकते। हम थोड़ा ना उन्हें कहेंगे ना ट्रांसफॉर्मर तो घूमता है, हम तो पढ़ाएंगे ना। तो उन्होंने पढ़ा, बन गए, बढ़िया, खुशी मिली, बल्कि वो अलग देश से हैं और जबकि हमारे दुश्मन देश से हैं, मानते तो ये है ना। लेकिन एज ए टीचर हमें बड़ी खुशी मिली कि हमने जो भगवान ने जिस चीज के लिए चुना वो पढ़ के कुछ बन गया। तो दो अलग अलग सिचुएशन पे, और ये तेरे साथ भी होगा, सबके साथ होगा, अलग अलग सिचुएशन पे इंसान को कहीं अलग अलग प्रकार के इस व्यवस्था में फिट बैठने के लिए अपने रोल अदा करने पड़ेंगे। और ये 2 जो मैंने आपने बताया, इस सवाल का जवाब आई थिंक तुझे ढूंढने में दोस्त अभी समय लगेगा, अभी नहीं मिलेगा। और तपने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। किसी चीज में, दूध में और पानी में अंतर देखने के लिए और पहचानने के लिए दोस्त, भाई दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, एक मिक्स है, एक प्योर है। तो दोस्त अंतर पहचानने के लिए पहले इन दोनों के बारे में आपको गहन चिंतन और स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले उस लेवल पर पहुंचो
जब आप दोनों चीजों को जी चुके हो तब आप खुद डिफरेंस कर पाएंगे इन दोनों चीजों में। तो मेरे लिए तो मेरी परिभाषा सेट है, इसलिए अभी परिभाषाएं छोड़ और धर्म और कर्म को ढूंढने के लिए पहले कुछ बन। इवन चाहे बनने का मतलब मेरा कभी भी ये नहीं रहता बच्चों कि तुम जेई बनो, एई बनो, नहीं भाई। बनने का मतलब है तुम अपनी लाइफ में जो तुम चाहते हो कम से कम कुछ तो प्राप्त करो। जो आपके अपने ड्रीम्स है, आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, कुछ तो पूरे करो। बनने का वो तात्पर्य हो सकता है तुम में से बहुत अच्छा कुछ खिलाड़ी हो सकता है कुछ डांस अच्छा करता हो, मतलब कुछ तो ऐसी अचीवमेंट हो जो कर्मा और धर्मा दोनों में डिफरेंस बता सके। तो जब तक कुछ अचीवमेंट नहीं होगी तब तक बड़ी डिफिकल्टी होगी इस सवाल को तलाशने में, ढूंढने में, उलझे रहोगे। तो अभी कर्म तेरा ये है कि स्टडी कर बढ़िया से, फिर धर्म की परिभाषा आगे खुद मिलेगी। तो अभी कर्म में विश्वास रख, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा भी बढ़िया।